हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखे हैं डायरेक्शनल कपलर पे। तो हमें क्वेश्चन क्या देखे है, एक सिमेट्रिक डायरेक्शनल कपलर देखे हैं विद इनफाइनाइट डायरेक्टिविटी, जिसकी डायरेक्टिविटी इनफाइनाइट है, एंड अ फॉरवर्ड एट्यूनेशन ऑफ 20 dB इज टू बी मॉनिटर इज़ यूज टू मॉनिटर द पावर डिलीवर टू लोड। तो इस लोड पे कुछ पावर डिलीवर होता है। इसमें हमारे पास एक बैलोमीटर लगा होता है जिसकी वजह से VSWR आता है 2 ऑन आर्म 4। तो मतलब ये बैलोमीटर 1 देके है, ये आर्म 4 है, यहाँ पे VSWR है 2। ठीक है, बैलोमीटर 2 इज़ मैच टू आर्म 3, मतलब बैलोमीटर 2 जो है वो आर्म 3 से मैच्ड है। देखो यहाँ इसका मतलब होता है वोल्टेज वेव स्टैंडिंग रेशियो। अगर VSWR प्रेजेंट होती है मतलब आर्म 4 पे रिफ्लेक्शंस हो रही है, ये मैच नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये मैच्ड है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शंस नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, बैलोमीटर 1 रीड्स 8 milliwatt, बैलोमीटर 2 रीड्स 2 milliwatt, सो इट्स रीडिंग इज 8, इट्स रीडिंग इज 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है पावर, अमाउंट ऑफ पावर डेसिपेटेड इन लोड ZL निकालो और VSWR निकालो आर्म 2 पे। तो हमें इसका VSWR निकालना है, इस आर्म 2 का, और पावर डेसिपेटेड निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखे, जो ये 20 dB है, हम डायरेक्शनल कपलर पढ़ रहे हैं तो 20 dB का कपलर देखे, मतलब तो ये हमें गिवन है, और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है ये 3 फार्मूलाज। VSWR होता है 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बाई 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है VSWR माइनस 1 VSWR प्लस 1, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की एक और फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ पावर रिफ्लेक्टेड बाई पावर इंसिडेंट। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है जो ये आर्म 4 है यहाँ पे VSWR प्रेजेंट है, मतलब इस आर्म 4 पे क्या होगी, रिफ्लेक्शंस होगी। तो हम निकालेंगे वो, ये सोल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर्म 4 किसके बराबर होगा, वो VSWR माइनस 1 डिवाइडेड बाई VSWR प्लस 1, विच इज़ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3। तो मिल गया ये। अब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाइड डायरेक्शनल कपलर देखे हैं ना, और हमें पता डायरेक्शनल कपलर कैसा होता है, हम डायरेक्शनल कपलर बनाएंगे। ये हमारा जनरेटर है, ये हमारा, ये इसकी सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे लोड है, यहाँ पे बैलोमीटर 2 देके है, बन गया ना ये 2 होल डायरेक्शनल कपलर ऐसे। ठीक है, तो ये है B2, ये है B1, ये है जनरेटर, ये है लोड। ठीक है, अब देखो इनपुट से यहाँ से कुछ पावर निकलेगा, इसको हम बोलेंगे PI। ठीक, जो ये पावर निकलेगा ये पहुँचेगा इस लोड पे। ठीक, कुछ पावर चला जाएगा यहाँ, कुछ पावर चला जाएगा यहाँ। ठीक है, अब हमें पता है डायरेक्शनल कपलर में क्या होता है, जो पावर यहाँ जाता है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे मतलब कुछ पावर नहीं जा रहा है। ये पावर क्या ऐड हो जाएगा फॉरवर्ड में, ये गया, ये वाला पावर गया ऐसे, और जो मैं आप ब्लू से दिखाऊंगा ये ऐसे, और ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे मिलके P4 के अंदर जो प्लस पावर जा रहा है वो है। ठीक है, अब हमें पता है P4 पे कुछ रिफ्लेक्शंस हो रही है, वो ये हो गया P4 माइनस, वो जा रहा है यहाँ। ठीक, और वो रिफ्लेक्शन हमने निकाली, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 1/3। ठीक, इतना क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे अगला स्टेप। यहाँ हमें पहले निकाला ना इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ये। ठीक, अब देखो, अब क्वेश्चन में यहाँ पे इसकी रीडिंग देखे है 8, इसकी रीडिंग देखे है 2। तो अब हम लेंगे, हमें बैलोमीटर 1 है 8 मिलीवाट रीडिंग, इस पे यहाँ से क्या आ रहा है P4 प्लस, और रिफ्लेक्ट क्या जा रहा है P4 माइनस। तो जो ये अंदर आ रहा है ना P4 प्लस, ये कितना होगा, जितना अंदर है प्लस जितना बाहर निकला है। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक, अब हमें पता है, क्या पता है, जो गामा 4 है वो किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइडेड बाय पावर इंसिडेंट। वो किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड पावर कितना है P4 माइनस, इंसिडेंट पावर कितना है P4 प्लस प्लस 8 मिलीवाट, है कि नहीं।
इंसिडेंट है, सॉरी इंसिडेंट है P4 प्लस। अब मगर P4 प्लस का वैल्यू क्या है, 8 मिलीवाट प्लस P4 माइनस, मैं यहाँ पे वही लिखूँगा 8 मिलीवाट प्लस P4 माइनस। अब इसका वैल्यू निकला ना 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट P4 माइनस डिवाइडेड बाई 8 मिलीवाट प्लस P4 माइनस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट और रूट गया, ये बन गया 1/9 इज इक्वल टू P4 माइनस डिवाइडेड बाई P4 माइनस प्लस 8 मिलीवाट। तो वहाँ से P4 माइनस का वैल्यू आता है 1 मिलीवाट। ठीक है, तो P4 माइनस मिल गया। P4 माइनस अगर मिल गया तो इस फॉर्मूला में P4 माइनस का वैल्यू डालेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, वो बनेगा 8 + 1, तो P4 का प्लस भी मिल गया, वो हो गया 9 मिलीवाट। तो मिल गया ये भी। ठीक है, तो देखो अब हमें बैरोमीटर 2 है, ठीक है, इसकी रीडिंग है 2, मगर इस पे जो पावर आ रहा है वो है P4 माइनस, जिसका वैल्यू आया 1 मिलीवाट। अब प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, तो 2 देखे, मगर यहाँ पे तो सिर्फ हमें 1 आ रहा है ना। इसका मतलब पोर्ट 2 पे कुछ रिफ्लेक्शंस हो रही है, मतलब ब्लू से देखो, ग्रीन से, मतलब अगर यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शंस होगी, वो रिफ्लेक्शंस ऐसे जाएगी, फिर वही रिफ्लेक्शंस इसमें जाएगी, तो उन रिफ्लेक्शंस की ही वजह से यहाँ पे ये 2 आया है। ठीक, इसका मतलब कुछ रिफ्लेक्शंस हो रही है। लेट उस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे P2 माइनस। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है डायरेक्शनल कपलर में हमने कपलिंग फैक्टर देखा था C। देखो मैं ट्रिक एक दिखाता हूँ, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका और इसका रेशियो होता है कपलिंग C। ठीक, जो मैंने ब्लैक से दिखाया, इसका और इसका रेशियो होता है D, इसका और इसका रेशियो होता है आइसोलेशन I। ठीक, तो अब हमें कपलर देके है ना, तो हमें ये करना है P1/P4, मतलब P1 है ये, P4 है ये, तो P1/P4 कितना आएगा, वी नो C इज इक्वल टू 10 log to the base 10 P1/P4। C देके है 20 dB इज इक्वल टू 10 log to the base 10। P1 कितना देके है, बोलो, चलो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो, ये जो एंटरिंग पावर है वो P4 प्लस है, और जो यहाँ निकल रहा है वो PI है, तो हमारा P1 यहाँ पे PI है, P4 हमारा P4 प्लस है, तो P1 हमारा असली में PI है और P4 हमारा P4 माइनस है, जो हमारे सर्किट डायग्राम है। तो इसको हम हटाएंगे, यहाँ गया 10 2, अब DB को एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड से, बनेगा 10⁻² इज इक्वल टू PI डिवाइडेड बाई P4 प्लस। तो PI किसके बराबर आएगा, 10⁻² हो गया 100, ये P4 को मल्टीप्लाई चाहिए इंटू P4 प्लस, PI किसके बराबर आएगा 100, P4 प्लस का वैल्यू आया था 9 मिलीवाट, तो PI आएगा हमें 900 मिलीवाट। ठीक, ये आ गया कपलिंग यहाँ से। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ से देखूँगा, यहाँ से कपलिंग किसके बराबर होगी, यहाँ से थी दिस इंटू दिस, अगर मेरा इनपुट यहाँ था। अब इफ़ वी कंसिडर दिस हैज़ इनपुट, यहाँ से भी जा रहा है ना कुछ रिफ्लेक्टेड पावर, अब कपलिंग किसके बराबर होगी, दिस बाई दिस, मतलब P2 माइनस डिवाइडेड बाई P4 माइनस। ओके, अब कपलिंग जो होगी वो होगी 10 log to the base 10 P2 माइनस बाई P4 माइनस, वो फिर से 20 dB इज इक्वल टू 10 log 10 P2 माइनस बाई P4 माइनस, तो 10⁻² इज इक्वल टू P2 माइनस बाई P4 माइनस, तो P2 माइनस आएगा 100 इंटू P4 माइनस, P2 माइनस आया 100 मिली वाट, क्योंकि P4 माइनस इज 1 मिली वाट, ये आया P2 माइनस। ठीक, अब देखो P1 PI क्या है, इंसिडेंट पावर, और ये क्या है, P2 माइनस है रिफ्लेक्टेड पावर। जो पावर डेसिपेशन होता है वो होता है इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट इज 900 माइनस रिफ्लेक्टेड इज 100, तो पावर डेसिपेटेड इज 800 मिलीवाट। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1 था, तो पावर डेसिपेटेड निकल गया। अब VSWR निकालना है आर्म 2 पे।
आर्म 2 पे रिफ्लेक्शंस हो रही है ना, क्योंकि हमने P2 माइनस निकाला, इसका मतलब वहाँ पे हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे आर्म 2 का। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर होता है? पावर रिफ्लेक्टेड बाई पावर इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर होगा? पावर रिफ्लेक्टेड कितना हुआ है? रिफ्लेक्ट 100, P2 माइनस 100, इंसिडेंट कितना था? 900, अंडर रूट ऑफ 1/9 इज 1/3। तो VSWR फिर किसके बराबर होता है? फॉर्मूला देखी थी, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विच इज़ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 प्लस 1/3, 3 माइनस 1/3, इस 3 से ये 3 गया, ये बन गया 4/2 विच इज़ 2। तो VSWR एट आर्म 2 इज़ 2। तो यही हमें करना था ना। तो VSWR आर्म 2 इज़ 2। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज तक जितने भी माइक्रोवेव पेपर हुए, ये ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आया है। तो बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना था, मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। थैंक यू।